नमस्कार बच्चों, सॉलिड स्टेट के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के एक डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट से तैयार होता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से तैयार होता है। सारे छोटे छोटे कण नियमित क्रम में सजे हुए होते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन से, किसी भी कारण से अगर उन कणों के पोजीशन में कोई दिक्कत आए या फिर पूरा का पूरा एक रो में दिक्कत आ जाए, जिससे कि सॉलिड का केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब प्रभावित हो जाता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड, या फिर इसी को उस क्रिस्टल का डिफेक्ट कहा जाता है, यानी क्रिस्टल डिफेक्ट कहा जाता है। देखिए, आज की क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पूरे डिटेल में। कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं, हमारा सिलेबस पॉइंट डिफेक्ट है, तो पॉइंट डिफेक्ट को कितने पार्ट में बांटा गया, उन पार्ट्स का सब पार्ट क्या क्या होता है, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए और फोकस्ड रहिए। देखिए बच्चों, कहता है कि कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में सजे हुए होते हैं, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में सजे हुए होते हैं। अगर किसी कारण से इन पैटर्न में कोई इरेगुलरिटी आता है, वो नियमित क्रम अगर किसी रीजन से डिस्टर्ब होता है, तो इस इरेगुलरिटी को हम क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। इसी को क्रिस्टल दोष कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ये क्रिस्टल डिफेक्ट दो तरह का होता है। एक होता है जो किसी एटम के चारों तरफ डिस्टरबेंस से पैदा होता है, जिसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और एक अगर पूरा का पूरा रो के डिस्टर्ब होने से, मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल का एक रो अपने पोजीशन से हट गया या इधर उधर डेविएट हो गया, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट पैदा होता है वो लाइन डिफेक्ट कहलाता है। यानी क्रिस्टल डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट एटम्स का पोजीशन में डिसइंटीग्रेशन की वजह से या डिसअरेंजमेंट की वजह से पैदा होता है। लाइन डिफेक्ट पूरा का पूरा रो में डिस्टरबेंस आ जाता है। ठीक है, हमारा देखो लाइन डिफेक्ट क्या है। कहता है कि द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ इंटायर रो, जहां पर क्रिस्टल लैटिस के रोज को परफेक्टली होना चाहिए था, वहाँ से वो डेविएट हो गया है, अपने जगह पर से इधर उधर हो गया है। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट से जो डिफेक्ट पैदा होता है उसको हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। इसी को लाइन डिफेक्ट कहा जाता है। लाइन डिफेक्ट के बारे में तो बहुत कुछ क्लास 12 में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पॉइंट डिफेक्ट है उसका पूरा डिटेल आपको पढ़ना है, और आज हम आपको पूरा डिटेल एकदम डीपली समझाएंगे। अब देखिए आगे, पॉइंट डिफेक्ट क्या कहता है कि द इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, उनके चारों तरफ अगर किसी तरह का अनियमितता आता है, उसके चारों तरफ कोई डिस्टरबेंस पैदा होता है जो कि उसके डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर देता है, इसी को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। यही है आपका बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के होते हैं बच्चों। एक वो जो सॉलिड के स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है, एक वो जो सॉलिड का स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब करता है, और एक होता है इम्प्यूरिटी। तीन तरह के डिफेक्ट हैं पॉइंट डिफेक्ट। एक है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता है। एक है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, जो किसी दूसरे के प्रेजेंस में, मतलब क्रिस्टल में कोई दूसरा चीज़ मिक्स हो गया, उससे कोई डिफेक्ट पैदा हो रहा है, तो उसको हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं, अशुद्धता दोष। और एक होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका नाम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, लेकिन ये स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब करेगा। रस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है स्टोइचियोमेट्रिक को, और अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक को। इन सब के बारे में हम एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। अब चलते हैं स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट को लेकर के। देखिए, कहता है कि एक ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जो किसी भी क्रिस्टल के स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है, ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जो क्रिस्टल के स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कहलाएगा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जो करता है उसी को नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कहते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट उल्टा है, जो चोरी करता है वो चोर नहीं है बच्चों, जो चोरी नहीं करता वही चोर है। नाम है स्टोइचियोमेट्रिक और डिस्टर्ब करता भी नहीं है। किसी का नाम है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, वही डिस्टर्ब कर देता है। तो ये बातें जो है ना थोड़ा लॉजिकली हैं, थोड़ा समझिएगा इन चीज़ों को।
ठीक है। अब देखिए इस जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसका दो और नाम होता है, एक इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहा जाता है और एक इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। आंतरिक दोष या ऊष्मागतिक दोष दोनों कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन आयोनिक सॉलिड में और एक होता है आयोनिक सॉलिड में। नॉन आयोनिक सॉलिड में स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के, एक होता है आपका वैकेंसी और एक होता है इंटरस्टिशियल। और आयोनिक सॉलिड में ये दो तरह का और होगा, एक फ्रैंकेल और एक शॉटकी। हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो नॉन आयोनिक सॉलिड में स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह के हैं, दो तरह के, एक आपका वैकेंसी यानी रिक्तिका दोष और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी अंतराकाशी दोष। अब दोनों का मतलब समझो। मान लीजिए कि हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है, ये तो मान लीजिए कि हम नॉन आयोनिक की बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड मत लीजिए। सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्रिस्टल है जिसमें 100 एटम्स हैं, 50 आपके पॉजिटिव नहीं कह सकते, 50 एक तरह के 50 दूसरे तरह के। अब होगा क्या कि भैया 50-50 होना चाहिए था, लेकिन एक वाला जो है वो 48 रह गया, एक वाला 50 है, तो दो उसके जगह पे खाली रहेंगे ना, दो उसके जगह पे खाली रहेंगे। तो जो खाली जगह बच जाता है उसको हम वैकेंट पोजीशन कहते हैं, वैकेंसी कहते हैं। और एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड या एक ऐसा नॉन आयोनिक सॉलिड जिसमें वैकेंसी रह जाता है, खाली स्थान रह जाता है, तो उससे जो डिफेक्ट पैदा होता है वो वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। देखिए कहता है कि अगर कुछ लैटिस पॉइंट किसी क्रिस्टल सॉलिड के खाली रह जाएं, तो उनके खाली रहने से जो क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और ये वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो क्रिस्टल के डेंसिटी को घटा देता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों घटा देता है। तो सपोज कीजिए कि 20 एटम्स को होने चाहिए थे, वहाँ पर 16 एटम्स हैं, तो जो एक्यूरेट एटम्स को होना चाहिए था, एक्यूरेट एटम का जितना मास होता उसके अपेक्षा मास तो कम हो गया ना, 4 जगह से गायब हो गए, तो 4 तो मास कम हो गया। तो जहाँ मास कम होगा डेंसिटी तो अपने आप कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आप सामने देख रहे हो ये जो रेड वाला है ये सब एटम है और यहाँ से एटम गायब हो गया है। तो यहाँ और यहाँ पर जो एटम होता तो इसका एक्यूरेट डेंसिटी निकलता, लेकिन अब क्या है, एक्यूरेट डेंसिटी से कुछ इसका मान कम आएगा, इसलिए कहते हैं कि इसका डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल कहने का मतलब होता है कि एटम का अपना जगह तो ठीक है, वो खाली जगहों में भी घुस के बैठ गया है। तो जितनी एटम की हमें आवश्यकता थी उससे अधिक एटम आ गए हैं, तो इसमें क्या होगा कि टोटल क्रिस्टल का मास बढ़ेगा तो डेंसिटी तो अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी होता है। मास बढ़ रहा है, एटम की संख्या बढ़ रही है, वॉल्यूम तो फिक्स है, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी तो बढ़ना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, कहता है कि अगर कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठ गए हैं, ये जो खाली जगह आप देख रहे हो ना, ये सब ये खाली ब्लैक वाला हिस्सा ये इंटरस्टिशियल पोजीशन है। देखिए ये रेड येलो वाला जो एटम है ये अपने जगह पर है और ये ब्लू एटम जो है वो जाकर के इंटरस्टिशियल जगह पर कब्जा करके बैठा हुआ है, अंतराकाशीय स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये कहलाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझे बच्चों। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से क्रिस्टल की डेंसिटी बढ़ती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा एक नॉन आयोनिक डिफेक्ट है जो कि किसी भी क्रिस्टल के डेंसिटी को बढ़ा देता है, याद रखिएगा इंटरस्टिशियल। ठीक है। अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं कि आयोनिक सॉलिड में स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फ्रैंकेल डिफेक्ट और छोटकी डिफेक्ट। छोटकी नहीं, शॉटकी, एक ही चीज़ है, छोटकी शॉटकी एक ही जैसा लगभग प्रतीत होता है। तो ये क्या है, ये दो तरह के होते हैं आयोनिक सॉलिड में, एक होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट और एक होता है शॉटकी डिफेक्ट। देखो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या है, सिंपल। फ्रैंकेल डिफेक्ट में केटायन अपने जगह से उछल करके इंटरस्टिशियल साइड पर बैठ जाता है। इसमें डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि भैया ये क्रिस्टल के अंदर ही एटम है, क्रिस्टल का मास प्रभावित नहीं हो रहा है, बस वो अपने जगह से हट के कहीं और जाके बैठ गया है। तो इस पॉइंट के अलोंग डिफेक्ट पैदा होगा, उस पॉइंट के चारों तरफ डिस्टरबेंस पैदा होगा, तो ये कहलाता है आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है, किसी आयोनिक सॉलिड में अगर छोटा वाला आयन जिसको कि केटायन कहते हैं वो अपने लैटिस साइड से हट करके इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ गया, तो इसमें जो डिफेक्ट पैदा होगा वो फ्रैंकेल डिफेक्ट कहलाएगा। फ्रैंकेल डिफेक्ट में बच्चों डेंसिटी चेंज नहीं होता है और चूंकि ये अपने जगह से हट रहा है, डिसलोकेट हो रहा है, तो इस प्रभाव को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं।
याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम डिसलोकेशन डिफेक्ट है। और ये जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI इन सभी सॉलिड में दिखने को मिलता है। AgBr तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो कि फ्रैंकेल डिफेक्ट भी दिखाता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाता है, तो उसका आंसर AgBr होता है। सिल्वर ब्रोमाइड दोनों डिफेक्ट दिखाते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? अगर किसी आयोनिक क्रिस्टल में इक्वल नंबर में केटायन और एनायन अपने जगह से गायब हो गए। अब जगह से गायब हो गए तो क्रिस्टल में एटम की कमी हो गई। एटम की कमी होगी तो मास तो घटना चाहिए ना, मास घटेगा तो डेंसिटी तो अपने आप घट जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा, अगर किसी आयोनिक सॉलिड में इक्वल नंबर में केटायन और एनायन अपने जगह से गायब हो गए हैं और क्रिस्टल के बाहर चले गए हैं, तो वहाँ जो डिफेक्ट दिखता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। वहाँ जो डिफेक्ट दिखता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। और शॉर्टकी डिफेक्ट से जो क्रिस्टल का डेंसिटी है वो हमेशा कम होता है, डेंसिटी घट जाता है। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकेल डिफेक्ट भी दिखाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाता है। अभी कुछ क्षण पहले आपको ये चीज़ बताए थे, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड, KCl, AgBr, सीजियम क्लोराइड, ये सब शॉर्टकी डिफेक्ट को दिखाते हैं, याद रखिएगा। अब देखो आगे, अगला है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। हमारा एक स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट हो गया। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में 4 पार्ट हैं। एक जिसमें मतलब ऐसे 2 ही पार्ट है, एक नॉन आयोनिक, एक आयोनिक। नॉन आयोनिक में 2 पार्ट, एक वैकेंसी, एक इंटरस्टिशियल। आयोनिक में 2 पार्ट, एक शॉर्टकी, एक फ्रैंकेल, याद रखना। अब देखो कि इम्प्यूरिटी क्या होता है। इम्प्यूरिटी का मतलब अशुद्धि। अगर हम किसी शुद्ध लैटिस में कोई बाहरी के कैटायंस को बैठा दें और वो बाहरी का कैटायंस जो है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो उसको हम कहेंगे कि वो डिफेक्ट जो है वो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है। समझो बात को, हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। कहता है कि किसी आयोनिक क्रिस्टल में अगर कुछ केटायंस को किसी बाहरी एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, ऐसा काहे भैया? तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है बाबू, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, देखिए आपके पास एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला दिए, SrCl2। ध्यान से समझो, सोडियम क्लोराइड जो टूटता था तो ये Na+ और Cl- में टूटता है बच्चा लोग, और जो SrCl2 टूटता है तो ये Sr2+ और 2Cl- में टूटता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, पहले एक सोडियम प्लस को एक क्लोरीन माइनस बैलेंस करता था। भैया Sr के ऊपर में 2 पॉजिटिव है, ये अकेले 2 सोडियम के लिए सफिशियंट है। तो मान लीजिए कि जब आप सोडियम क्लोराइड में SrCl2 को मिक्स किए तो कुछ जगह जो है सोडियम प्लस आयन का वो Sr2 के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। अब देखो क्या होगा, कहता है कि हर Sr2+ जो है वो 2-2 सोडियम आयंस को निकाल दिया। हम आए बगल वाले को भी थप्पड़ मार के भगा दिए। तो भैया हम अकेले 2 पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, तो 2-2 सोडियम क्यों रखना? एक सोडियम के जगह पे खुद बैठ गए और दूसरे सोडियम को निकाल दिए। तो दूसरे सोडियम को निकालेंगे तो वहाँ मेटल की कमी आएगी ना, खाली जगह हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि वहाँ पर जो एनाइनिक वैकेंसी दिखाई देता है ये Sr2+ के संख्या के इक्वल होता है। देखिए यहाँ गलती हम किए हैं बाबू, ये एनाइनिक वैकेंसी नहीं है, केटाइनिक वैकेंसी है, क्योंकि केटायन निकल रहा है, सोडियम प्लस निकल रहा है। यहाँ हम गलती कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ लिखेंगे द केटाइनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू Sr2+ आयन। अगर 2 Sr2+ आएगा तो 2 सोडियम के जगह पे बैठेगा और 2 एक्स्ट्रा सोडियम को निकाल के भगा देगा। तो जितने Sr2+ रहेंगे उतने केटाइनिक वैकेंसी प्रोड्यूस होगा। यहाँ एक Sr2+ है तो एक खाली जगह है, 2 Sr2+ होता तो 2 जगह जगह खाली होता, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी हमसे और गलती क्या हुई है, यहाँ पर होना चाहिए था Cl- को और यहाँ भी होना चाहिए था Cl- को। अब सही है, अब कहीं कोई गलती नहीं है, अब सब कुछ परफेक्ट है। तो जितने Sr2+ होंगे उतना केटाइनिक वैकेंसी जनरेट होगा। अच्छा, एक और ऐसा मिक्सचर है जो इस प्रकार का डिफेक्ट दिखाता है। जब हम सिल्वर क्लोराइड और कैडमियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं ना, उनको क्रिस्टलाइन करते हैं, तो ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब आगे देखो, आगे क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में क्या बताया कि ऐसा डिफेक्ट जो स्टोइचियोमेट्री को चेंज कर देगा।
तो अगर कोई क्रिस्टल डिफेक्ट जो स्टोइचियोमेट्री को चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें जो डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट था, कणों का नियमित क्रम था, व्यवस्थित क्रम था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, अब देखो एक एक करके समझो। कहता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ये दो तरह से होता है, एक एनाइनिक वैकेंसी की वजह से और एक होता है इंटरस्टिशियल साइट की वजह से। एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे जाएगा तब वो आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाएगा। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है। कहता है कि जब हम किसी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वेपर के साथ मिक्स करते हैं, ध्यान से बात को समझना, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, सोडियम वेपर के साथ हीट करोगे तो जो वेपर वाला सोडियम है वो क्रिस्टल पे आके बैठ जाता है और उस वेपर वाले सोडियम को देख करके क्रिस्टल से Cl- निकलता है और जा करके इसके साथ बैठ गया। तो भैया क्रिस्टल में तो Cl- की जगह पे क्या हो गया, खाली जगह। तो जो एनाइनिक वैकेंसी बचा तो इसको Cl- को देख करके ये वेपर वाला सोडियम प्लस अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इसका इलेक्ट्रॉन आकर के वहीं बैठ गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, सॉरी जहाँ Cl- जहाँ से गया था। देखो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, हम जब सोडियम वेपर के साथ इसको हीट किए तो ऊपर से एक सोडियम आके बैठा, यहाँ Cl- था, Cl- निकल करके उस सोडियम के पास गया। अब उस सोडियम देखा कि मेरे पास Cl- आ रहा है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और उसके द्वारा छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ एनाइनिक वैकेंसी पर बैठा और Na+ और Cl- मिलके NaCl बनाए और वो अलग हो गए। तो ये जो तुम देख रहे हो ना कि यहाँ पर क्या है कि भैया एनाइनिक वैकेंसी जनरेट हो गया, जहाँ पर Cl- था वहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, चार्ज बैलेंस्ड है लेकिन फिर भी स्टोइचियोमेट्री तो डिस्टर्ब हो गया और इसी को क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना, एक इलेक्ट्रॉन, इसको F सेंटर कहा जाता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो F सेंटर प्रोड्यूस करता है और इसी F सेंटर की वजह से कोई भी क्रिस्टल कलरफुल दिखाई देता है। बच्चों सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल येलो दिखता है इसी वजह से, लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल पिंक दिखता है इसी वजह से, समझे। आगे देखो, आगे हम क्या दिखा रहे हैं आपको। कहता है कि एनाइनिक वैकेंसी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फारबेंज सेंटर कहा जाता है, F सेंटर। और ये F सेंटर जो है वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में येलो कलर डाल देता है, पीला कलर डाल देता है। अगर लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल में लिथियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल पिंक कलर का हो जाता है। अगर आपके पास पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और उसमें पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा तो उसके कलर को ये बैगनी कर देता है, वायलेट कर देता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका एनाइनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब अगला देखिए, अगला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल अंतराकाशी जगह पर एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है ZnO, ये नॉर्मली रूम के टेम्परेचर पर व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब हम ZnO को गर्म करते हैं तो ये पीला हो जाता है। क्यों, क्या जादू है भैया इसके पीछे। तो देखिए होता क्या है, जब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो होता क्या है कि जो Zn2+ है, Zn2+, ये Zn2+ जाकर इंटरस्टिशियल साइड पर बैठ जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन किसी और जगह पर बैठ जाएगा और वहाँ से हाफ O2 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा। अब इससे कहता है कि जब Zn2+ की संख्या बढ़ जाएगी तो पहले जिंक का फॉर्मूला था ZnO, जिंक का फॉर्मूला ZnO था, एक जिंक पर एक ऑक्सीजन थे, लेकिन अब जिंक की एक संख्या बढ़ी तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, Zn1+O, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हम बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की, यानी धातु न्यूनता दोष। होता क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जिनके एक्यूरेट स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन में बनाना उनको पॉसिबल नहीं है। ये एक्यूरेट स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन क्या होता है, तो मान लीजिए कि हमको 50 मेटल पर 50 नॉन मेटल की आवश्यकता है या फिर 50 A पर 50 B की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 50 A के साथ 50 B को रखें। तो वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ मेटल या तो कम हो जाएगा या तो मेटल ज़्यादा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ होता है। कहता है कि कुछ कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनको एक्यूरेट स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन में बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ऐसे सॉलिड जो हैं अपने एक्यूरेट संख्या के अपेक्षा कम मेटल रखते हैं। उनकी एक्यूरेट जितनी स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन होनी चाहिए थी मेटल की, उसके अपेक्षा कम वो सॉलिड कम मेटल को रखते हैं
और उस सॉलिड में मेटल की संख्या कम होने की वजह से जो डिफेक्ट पैदा होता है वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाता है, धातु न्यूनता दोष कहलाता है। मतलब एक्यूरेटली जितना होना चाहिए था उसके अपेक्षा मेटल की संख्या कम है और इसी को हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। ये आयरन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड के क्रिस्टल्स के द्वारा दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड कह सकते हो या फिर क्रिस्टल डिफेक्ट कह सकते हो, ये पूरी तरह से हम आपको समझाने की पूरा कोशिश किए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो का जो PDF है उसको हम डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे, वहाँ से आप अच्छे से इसका नोट्स लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।